सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो चलिए करते हैं आज की बैंक निफ्टी की फुल एक्सपायरी एनालिसिस। तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट एक ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ। जितने भी सेलर यहाँ पर सेल किए होंगे उन्होंने अपना तुरंत एसएल बुक किया होगा, जिसके कारण ये रिजेक्शन हमें देखने को मिली फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे। उसके बाद क्या हुआ, आज का डे हाई का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए और नीचे की तरफ हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिली, बट नॉट द बिग वन। द रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पर एक सपोर्ट था। As per the technical analysis, the resistance become support, support become resistance। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और कंटिन्यू कर रहा था। तो बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देके इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। बट क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट किया और उसके बाद जब मार्केट ने डे लो का ब्रेकआउट किया यहाँ पर इस कैंडल से, और अगले ही पल क्या हो गया, यहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए। बट अगेन हमें अपसाइड की तरफ उतनी मोमेंटम देखने को नहीं मिली। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द सेलर जो कि डे लो ब्रेकडाउन पे ट्रैप होते हैं, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलती है टिल डे हाई, मोस्टली ऑन द एक्सपायरी। लेकिन क्या हुआ, सेलर तो ट्रैप हुए लेकिन बायर्स मार्केट को ऊपर तक नहीं ले जा पाए। इसके पीछे का जो मार्केट साइकोलॉजी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो प्रीवियस डे में जितने भी सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, अपना ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे, इस गैप अप ओपनिंग से वो सब के सब क्या हो गए होंगे, ट्रैप। पुट बायर जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे उनकी तो वाट लग गई होगी। इस ह्यूज गैप अप ओपनिंग के कारण क्या हुआ, सेलर की अच्छी खासी वाट लग गई, जिसके कारण क्या हुआ होगा कि मैक्सिमम सेलर वो मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे। उन्होंने अपना फ्रेश पोजीशन आज नहीं बनाया होगा, जिसके कारण क्या हुआ, ना मार्केट आज मोमेंटम के साथ नीचे जा पाई, ना मोमेंटम के साथ ऊपर जा पाई। बिकॉज अगर सेलर को मार्केट नीचे ले जाना है तो दे नीड अ बायर। उन्हें ह्यूज क्वांटिटी में बायर्स की ऑर्डर्स चाहिए, तभी सेलर मार्केट को नीचे ले जा पाएंगे। अगर बायर्स में दम है, बायर्स के पास ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी है, तो उन्हें सेलर्स चाहिए क्वांटिटी खरीदने के लिए। तो आज मोस्ट ऑफ द सेलर मार्केट से एग्जिट करके होंगे, जिसके कारण यहाँ सेलर ट्रैप होने पर भी बायर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए। तो जो छोटे मोटे आज नए पोजीशन बने होंगे, चाहे सेलर के साइड से चाहे बायर्स के साइड से, तो उसी में आज ट्रेडिंग हुई है, जिसके कारण हमें एक छोटी छोटी मोमेंटम देखने को मिली। लेट मी क्लियर द चार्ट फर्स्ट। अगर आप यहाँ देखोगे, डे लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए, फिर यहाँ पर डे लो ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ सेलर ट्रैप हो गए। बट नाउ अब इस कैंडल की साइज देखो आप। पहले तो जब यहाँ सेलर ट्रैप हुए तब यहाँ पे कैंडल साइज छोटी थी, बट यहाँ पर जब सेलर ट्रैप हुए तो आप देखो कैंडल साइज कितनी बड़ी हो रही है। डेट्स मीन यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी की ऑर्डर फिल्ड हुई है, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। अगर आप ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखो, इस ग्रीन कैंडल पर भी क्लोजिंग नियरेस्ट टू हाई मिली, इस ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग नियरेस्ट टू हाई मिली। दैट्स मीन बायर्स आर यहाँ पर स्ट्रांग हो चुके हैं। एज पर दिस सिनेरियो मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी हाई है। तो चलिए एक लॉजिक मैं आपको और शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर सेलर ट्रैप क्यों हुए एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ डबल टॉप बनाया है, इस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया है, बट यहाँ पर हमारा क्या था, आज का डे लो। मार्केट ने लगातार रेड कैंडल से इस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, और जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो चाहे बाइंग साइड में बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और सेलिंग साइड में सेलर ट्रैप होते हैं। अगर मार्केट इसी डे लो के पास आकर पॉज लेता देन कंटिन्यू करता तो हमें मार्केट में गैप फिलिंग तक की सिनेरियो देखने को मिल सकती थी विद गुड बियरिश मोमेंटम। बट क्या हुआ, मार्केट ने इसी डे लो को डायरेक्टली रेड कैंडल बनाते हुए तोड़ दिया। इस तरह के केस में क्या होता है कि अगर मार्केट लगातार नीचे प्राइस कैंडल बना रहा है तो बायर्स इसका मतलब वेट कर रहे हैं कि बायर्स वेट कर रहे हैं सेलर का कि तुम प्राइस को नीचे लेके आओ। तो बायर्स यहाँ पर उतना दम नहीं दिखा रहे हैं, तुम प्राइस को मेरे प्राइस तक लेके आओ, हम यहाँ से पंच करेंगे अपना ऑर्डर। और अगर बीच में यहाँ पे टगवार होता, डेट्स मीन बायर सेलर दोनों एक्टिव थे, तब यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पर हमें डाउन साइड अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम मिल जाती। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्लान फॉर टुमारो। तो अगर मार्केट समवॉट कहीं फ्लैट ओपन होता है कल और इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा ये स्विंग, और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये, और तीसरा हमारा ये स्विंग। बिकॉज प्रीवियस डे का OHLC जो ओपन हाई लो एंड क्लोज होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी उसकी अहमियत होती है। तो दूसरी सिनेरियो क्या हो सकती है कि मार्केट कहीं हमें गैप अप ओपनिंग हमें कल मिले तो हमारे पास ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उसके बाद ये कैंडल एज अ रेजिस्टेंस तो वर्क करेगी। बिकॉज अगर आप इस कैंडल पर ध्यान दो तो यहाँ ओपन इक्वल टू हाई है, दैट्स मीन सेलर अपनी पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पर प्राइस को नीचे ले जाने में। तो अगर इस रेंज के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो हमें एक अपसाइड बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो तीसरी सिनेरियो क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो इसी रेंज के बीच में,
तब ये क्या करेगा, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो देन वी विल वेट फॉर दिस लेवल टू बी टेकन, आइदर दिस लेवल टू बी टेकन। इस रेंज के बीच में हम सिर्फ स्कैल्पिंग प्लान करेंगे, और अगर मार्केट समवॉट फ्लैट ओपन होकर इसी रेजिस्टेंस पे एक बियरिश पैटर्न बनाता है और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ डाउनसाइड जा सकते हैं टिल दिस लेवल आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी आवर सेकंड टारगेट। So this is the plan for tomorrow. I hope you like this analysis. To make sure you like this video, also subscribe to my channel and also join our free Telegram community. The link for the same given in our bio. Thank you.